और ये जो है ना, ये ट्रस्ट को और जमातियों को जो है इस तरीके से ना गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो नो ऑब्जेक्शन लेटर कैसा आया, मीटर कैसा लगा, वहाँ वायरिंग कैसी थी, हमारे पर उसी के ताल्लुक से उन्होंने झूठी एफआईआर कराई। अगर उसमें उसी के ताल्लुक से जब एफआईआर हुई है तो वो एज इट इज रहना चाहिए था। उसके अंदर मार्बल लगा, उसके अंदर लाइटिंग लगी, उसके अंदर फोकस लगा। जैसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज परवेज सरकार और जजील नौरंगी ने सारी चीजें की, जैसा शोएब खतीब ने इल्ज़ाम लगाया है, तो मीटर तो 2021 में लगा। उन्होंने वीडियो में खुद कहा कि हमको 2020 से निकाल दिए। मैं हूं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। मुंबई का बड़ा कब्रिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह यह है याकूब मेमन की कब्र को मार्बल और लाइट लगाकर सजाना। अब यह मामला मीडिया में आया तो इस बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी ने इस बात को नकार दिया और इसका आरोप पुराने ट्रस्टियों पर लगाया। इस पूरे मामले पर हमने बड़ा कब्रिस्तान के पुराने ट्रस्टी जजील नौरंगे और परवेज सरकारे से बात की तो उन्होंने मौजूदा ट्रस्टी शोएब खतीब पर सरासर झूठ बोलने की बात कही। बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी और याकूब मेमन की कब्र पर मार्बल लगाने और लाइट लगाकर सजाने के मामले में क्या जानकारी दी है, आप सुने। जजील जी, बॉम्बे के जुमा मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के मौजूदा चेयरमैन शोएब खतीब ने आप और परवेज सरकारे पर याकूब मेमन की कब्र को लेकर याकूब मेमन के रिश्तेदार रऊफ मेमन से पैसे का लेन देन किया। इस पर आप क्या खुलासा करेंगे? उसी के ताल्लुक से रऊफ मेमन ने एलटी मार्क के अंदर जो है वो एफआईआर किया था 2020 के अंदर, जिसका मामला जो है वो अभी कोर्ट के अंदर न्यायालय में है। मेरे को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उसके ताल्लुक से आने वाले दिनों में जो भी चीजें है वो आपको इंशाल्लाह दिखकर आ जाएगी, क्या सामने आएंगी, क्या सच है और क्या झूठ। जजील जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा। पिछले दिनों शोएब खतीब ने मीडिया में एक वीडियो दिया था कि याकूब मेमन की कब्र को मजार नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ शब बारात होने की वजह से लाइट लगाई गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले इस पे कहना चाहूंगा कि शोएब खतीब ने सारी नेशनल मीडिया थी, बहुत सारी मीडिया थी जिसके अंदर उन्होंने आए और सबके सामने ये कहा कि मैंने इसको ब्यूटिफिकेशन नहीं करा। ये एक जनरल प्रोसेस था जो बड़ी रात वगैरह को जो होता है, ऐसा प्रोसेस था और ये पहले से लगा हुआ था, ब्लैक मार्बल वगैरह वगैरह उन्होंने 2-3 एक वीडियो में बताया। तो उस वक्त मैंने बताया था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके ताल्लुक से उन्होंने ना 2 मीटर लगाए, है ना, 2 मीटर लगाए रऊफ मेमन के नाम पर और उसके बेटे के नाम पे इमरान। अभी जो कि उन्होंने अपना नाम चेंज करके ओबराय कर दिया और ये बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो मस्जिद ने उनको नो ऑब्जेक्शन लेटर भी जो है वो दिया था। नो ऑब्जेक्शन लेटर दिया था। नो ऑब्जेक्शन लेटर आपके सामने है, तो मैं आपको बाद में लगे तो प्रोवाइड भी करवा दूंगा। और ये जो है ना, ये ट्रस्ट को और जमातियों को जो है इस तरीके से ना गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो नो ऑब्जेक्शन लेटर कैसा आया, मीटर कैसा लगा, वहाँ वायरिंग कैसी थी, आप इसके सवाल का जवाब उनसे लो। और उस पे पूरा मार्बल लगा और उनके ही एक जबानी थी कि 5 अप्रैल 2021 के अंदर जो आज तक वीडियो में चली थी, उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप घर में रहिए। लॉकडाउन का टाइम है, सेकेंड लॉकडाउन का। उस वक्त वो जो कवर थी वो ऐसी नॉर्मल थी, ऐसी नॉर्मल थी, ऐसी एक नॉर्मल थी जो मैं आपको इसका वीडियो बता रहा, ऐसी एक नॉर्मल थी जिसपे बीआर लिखा हुआ था, जो भागे जनरल। अब वो अचानक के अंदर मार्बल पे कन्वर्ट हो गई, मीटर भी लग जाता और ट्रस्टियन बोलते हमको कुछ मालूम नहीं। और एक वीडियो के अंदर कल उन्होंने बताया कि मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। तो वो ये बात है कि वो बस जमातियों को और हिंदुस्तान के लोगों को, वो मीडिया को ये समझते हैं कि मतलब जो वो बोलते लोग समझ लेंगे। वो सरासर सारी बातें जो है वो झूठ बोले। इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि उसके अंदर जो है वो एफआईआर हुई थी, वो मैटर कोर्ट के अंदर था, तो कोर्ट ऑफ कंडेम होने पर इन्होंने किया है। क्योंकि जब मैटर कोर्ट में होता है तो उसके अंदर उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये एफआईआर 2020 में हुई, ब्यूटिफिकेशन 2021 में हुआ, जिसका मीटर लगा हुआ है। तो 2021 में लगा है तो सरासर ये चीजें दिख रही है कि ये जो है एफआईआर होने के बाद में रऊफ मेमन के साथ में मिलकर इसको इन लोग ने ब्यूटिफिकेशन किया है। जजील जी, जिस तरीके से हमें ये भी पता लगा है कि आपके ऊपर एक एफआईआर हुई,
तो ये एफआईआर कब हुई थी और आपको ट्रस्ट से कौन से तारीख या कौन से साल में निकाला गया था, इस पर आप क्या पूरी जानकारी दोगे? मैं ये जानकारी दूंगा ना, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर एफआईआर जो है मार्च 2020 में हुई। 20 के बाद में मतलब 20 में उसके अंदर लॉकडाउन लगा, तो जनवरी के फरवरी के अपना मेरे को लोग ने वहां जाना बंद कर दिए, तो उस मौसम में लोग ने वहां से हमारे को हटा दिया। 2020 में हम जो है ट्रस्ट छोड़ चुके थे। और जैसा मैंने कल एक मीडिया के अंदर कल के एक मीडिया था उसके अंदर उन्होंने बताया है कि मैं एक चेयरमैन हूँ, मेरे से कोई भी लोग आके मिल सकते हैं या मिलते हैं, है ना। ठीक है, चेयरमैन है, लोग आके मिलते हैं, लेकिन ये मिलने के अलावा पे रऊफ मेमन जो है वो मेमन है और जमात जो है वो कोकनी है। वो हर जगह पे, मैं आपको उसका प्रूफ भी बताता हूँ, वो हर जगह पे उनको लेकर घूमते थे। जैसे पुलिस कमिश्नर के इधर गए, पुलिस अथॉरिटी कहते हैं यहाँ पे रऊफ मेमन साथ में है। मिलना अलग होता है और घूमना अलग होता है, ये एक जगह नहीं है। उसके बाद में मस्जिद में एक फंक्शन होता है, एक कोई आता है तो उसके अंदर भी रऊफ मेमन यहाँ बैठे हुए, चेयर पर बाकायदा उनको बिठाया। ये दूसरी बार हुआ। फिर तीसरी बार जब आप माहिम जाते हो तो वहां पर भी तुम्हारे साथ में रऊफ मेमन होता है। उसके अंदर लिखा जाता है कि ट्रस्टी जो प्रेजेंट ट्रस्टी थे, तो वो ट्रस्टी नहीं, वो मेमन है, उनका ट्रस्टी को लेना। तीसरा ये कि माहिम दरगाह के आगे तुम फोटो निकालते हो, उसमें सारे ट्रस्टियान है और सारे ट्रस्टियान के बीच में एक रऊफ मेमन है। ठीक है, उसके बाद में वापस मस्जिद का एक फोटो है, दूसरे ट्रस्टियान है। तीसरा ये कि आप अपनी एक एफबी आईडी से ये लिखते हो कि अब्दुल रऊफ मेमन बिजनेसमैन एंड सोशल वर्कर विद रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। तो आप ये बताइए कि आप उनको बताते हो कि मेरे से ऐसे 10 लोग मिलने आते हैं, मैं मिलता हूँ, लेकिन आप इससे मिलते नहीं थे, आप इसके साथ में घूमते थे और चीजें आप उसके साथ में प्रोवाइड करते थे, और आपने उसी के साथ में मिलकर वो कबर का ब्यूटिफिकेशन किया है। हमारे पर उसी के ताल्लुक से उन्होंने झूठी एफआईआर कराई। अगर उसमें उसी के ताल्लुक से जब एफआईआर हुई है तो वो एज इट इज रहना चाहिए था। उसके अंदर मार्बल लगा, उसके अंदर लाइटिंग लगी, उसके अंदर फोकस लगा। उसके बाद भी मैं आपके माध्यम से 2 चीज कहना चाहूंगा। पहला तो मैं पुलिस प्रशासन को, मौजूदा सरकार को ये बोलूंगा कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी करके, क्योंकि ये जो है वो टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को, हमारी जमात को और सारे लोगों को वो ये समझ रहे हैं कि मतलब झूठ बोल देते हैं, एकदम एकदम ऐसा झूठ बोलते हैं जिसे सफाई से, कि जिसको समझ में नहीं आए, और ये मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपसे सरकार से आपके माध्यम से निवेदन चाहूंगा कि इनके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी हो। मैंने इसके अंदर इंक्वायरी के अंदर जो है कमिश्नर को जो है वो लेटर लिखा हूँ और सारे प्रूफ के साथ में मैंने कमिश्नर साहब को जो लेटर लिखा हूँ, मैं कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो, क्योंकि ये अपनी सफाई के अंदर झूठ बोलते ही चला जा रहा है। जदीर सर, हमारा एक सवाल और है। कल ही चेयरमैन शोएब खतीब ने एक न्यूज चैनल पर इन सारे इल्जामों को नकार दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि ना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इल्जाम लगा रहा हूँ कि रऊफ मेमन ने कबर लिया, कबर बेचा, सब कुछ चला है। रऊफ मेमन मीटर लिया, रऊफ मेमन ने मीटर लिया, जमा मस्जिद ने उसको नो ऑब्जेक्शन दी, रऊफ मेमन ने मीटर लिया। तो रऊफ मेमन जो है वो आके अपने सफाई में कुछ नहीं बोल रहे। शोएब खतीब जो है वो रऊफ मेमन की तरफ से डिफेंस करने आ रहे हैं। तो मेरा सवाल आपके जरिए से ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप बार बार डिफेंस करने क्यों आ रहे हैं? आप बोलते हो कि आपने नकारा है, तो ठीक है, नकारा है, तो आप इस चीज को डिफेंस करने क्यों आ रहे हैं? आप और रऊफ मेमन के साथ में क्या रिलेशन है? हाँ, ये दोनों साथ में अक्सर घूमते हैं। आप अगर मीडिया के जरिए से अगर पुलिस उनके कॉल डिटेल चेक करेगी तो उनके बार बार कॉल मिलेंगे, और कॉल के अलावा मैंने पहले भी बताया था, अभी बताया ना कि हर जगह पे रऊफ मेमन उनके साथ है। और ये जो है वो लाइट का बिल, इन्होंने कबर को ब्यूटिफिकेशन के लिए लाइट का बिल दिया। ये अगर बोलते हैं कि हमने नहीं दिए, ये नकारते हैं, ऐसा कहते, तो ये सरासर झूठ है। उसकी झूठ की बुनियाद वो जो है वो मुंह से ओरल बोल रहे हैं। हम जो है इस चीज का प्रूफ बता रहे हैं कि मीटर वहां लगा है। जब मीटर लगेगा तो बिना ट्रस्ट की परमिशन के, बिना ट्रस्ट के इंस्ट्रक्शन के कैसा काम होगा? ये वो लेटर, ये वो नो ऑब्जेक्शन लेटर है, तो कैसा होगा? तो ये शोएब खतीब जो है वो गुमराह करने का काम कर रहा है सारे जमातियों को, सारे जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को,
हिंदुस्तान को सारों को, और वो एक जो है टेररिस्ट उसका साथ दे रहा है, बार बार आके मीडिया पे बोल रहा है। तुम जो है चीजों को नकार रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि मीटर फिर कैसा लगा, इस सवाल का जवाब देवे, क्या वहां मीटर कैसे लगा, एक इलीगल दुकान बन के उस पर मीटर कैसे लगा। ये सबसे हैरानी की बात यह है कि मेरे को ट्रस्ट से 2020 में निकाला जा रहा है, और 20 में ब्यूटिफिकेशन नहीं हुआ, ब्यूटिफिकेशन 2021 में हो रहा है। रऊफ 2021 में आके ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं ट्रस्ट के साथ में, और ट्रस्टियान इसको नकार रहे कि ये पुराना है, पुराना है, पुराना है। जब मैं ट्रस्ट से 2020 से निकल गया तब तो वैसा था, तो अभी कैसा ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। ये सीधा दिख कर आ रहा है कि ये इन लोग मिलकर कर रहे हैं, और ये बुरी जो सबको जो है वो झूठ बोल रहा है। ये इतना साफ झूठ बोल रहा है कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि इसके झूठ का तू लोगों को आगे झूठ बोल रहा है। ये सब जगह पे इल्जाम लगा रहा है कि ये बॉम्बे जुमा मस्जिद को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। मैं बॉम्बे जुमा मस्जिद को बदनाम नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्बे जुमा मस्जिद को, ट्रस्ट को, शोएब खतीब और रऊफ मेमन के, ये दोनों का जो साठगांठ चल रहा है, इससे बचाने का काम कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा आपके माध्यम से ये सारे जमातियों को मेरा निवेदन है कि आप लोग भी खामोश मत रहो। ये ट्रस्ट के अंदर जो चीजें हो रही है, खुलकर सामने बोलो, चीजों को देखो, चीजों को समझो। जैसा मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ऐमन करके जमात के अंदर एक हमारी ट्रस्ट के अंदर एक आदमी काम करता है, जिसकी पगार स्टाफ है, जिसकी पगार 10 से 15 हजार रुपए है, जिसका एक अकाउंट के अंदर लॉकडाउन के अंदर पिक लॉकडाउन, बड़ा लॉकडाउन पिक जब स्टार्ट में लगा था, तो चौथे महीने के अंदर, चौथा 5वें महीने के अंदर ऐमन के अकाउंट में तकरीबन 20-1 लाख रुपए उसके अकाउंट में आते हैं, और वो ये अकाउंट के पैसे थोड़े करके जो है वो कोई एसके करके है, मुझको मालूम नहीं कौन एसके, वो एसके करके उसके अकाउंट में सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। मैं आपके माध्यम से पुलिस को बोलूंगा कि इस अकाउंट की जांच हो। अगर आप इस अकाउंट की जांच करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। शोएब खतीब बोलता है कि हमारे को लॉकडाउन में कोई भी डोनेशन नहीं आया, तो इसकी अकाउंट में पैसे किधर से आ रहे थे। मेरा ये सवाल है कि अगर तुम्हारे को कोई भी डोनेशन नहीं आया तो इसके अकाउंट में कैसे पैसे आ रहे थे। मैं चाहता हूं कि जितने भी वहां पर काम करते सबके अकाउंट की चेक, एक अकाउंट की डिटेल आई थी, ये अकाउंट नंबर बता दूं क्या, 22914 लास्ट का नंबर है, ऐमन सिद्दीक शेख, ये इसका अकाउंट है। आप इसके अकाउंट की तहकीक करो, ये ऐसा उसके अकाउंट में भरपूर पैसे आए, इसके अकाउंट में भरपूर पैसे, आप इसको चेक करो। एक कोई एसके करता है, फिर मैं बोलूंगा तो एसके अकाउंट, एसके करके कोई आदमी है जिसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और मैं आपके निवेदन से बोलूंगा कि इस न्यूज को देखो, और जो उसने जो दूसरी जो न्यूज चला है जिसको नकारता है उसको भी देखो, और सही और गलत का जो है मैं जमातियों से और हिंदुस्तान के लोगों से इस चीज को जो है मैं फेवर चाहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चीजों को समझे कि हमको गलत तरीके से फंसाया गया, हमने इसमें कुछ चीजें नहीं की थी। जब हमने 2020 में ट्रस्ट छोड़ दिया था तो 2021 में सारी चीजें कैसे हुई, क्योंकि मीटर लगा 2021 में। अगर हमने सब चीजें की जैसा उन्होंने इल्जाम लगाया कि परवेज सरकार और जजील नौरंगी ने सारी चीजें की, जैसा शोएब खतीब ने इल्जाम लगाया है, तो मीटर तो 2021 में लगा। उन्होंने वीडियो में खुद कहा कि हमको 2020 से निकाल दिए। तो मैं आपसे फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा सारे हिंदुस्तान के लोगों को, इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जमातियों को मैं बोलूंगा कि खुलकर सामने आओ। और इसके अंदर पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना इसके ऊपर कार्रवाई करे, इसकी असली जांच हो, और जो हमारे पास झूठी एफआईआर हुई है उसके ऊपर भी लोग का जांच हो। बड़ा कब्रिस्तान के पुराने ट्रस्टी जजील नौरंगे ने कई सबूत दिखाते हुए मौजूदा ट्रस्टी शोएब खतीब पर झूठ बोलने और सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा जल्द ही वो इस पूरे मामले पर सबूत के साथ मौजूदा ट्रस्टी शोएब खतीब का पर्दाफाश करेंगे। अब देखना है क्या सच में याकूब मेमन की कब्र को मार्बल लगाकर और लाइटिंग से सजाने के मामले में मौजूदा ट्रस्टी शोएब खतीब के पुराने ट्रस्टियों पर आरोप सही है, या पुराने ट्रस्टी जजील नौरंगे और परवेज सरकार ने जो सबूत दिखाए हैं और ट्रस्टी शोएब खतीब पर झूठ बोलकर सरकार और लोगों को गुमराह किया है, उस पर सरकार, पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाती है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।